उधर जंग के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इमारत में तेज धमाका हो गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और यह धमाका इतना तेज था कि उस बड़ी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। कई दीवारें धराशायी होकर नीचे गिर गईं। उस इमारत में कई लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो गए। उनके घरों में रखी सभी चीजें जलकर राख हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल की टीमें वहां पहुंच गईं। उन्होंने सबसे पहले तो लोगों को बचाने का काम शुरू किया। इस धमाके की चपेट में आसपास की कुछ दूसरी इमारतें भी आ गईं। राहत और बचाव की इस मुहिम का वीडियो वहां के मेयर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। खबर है कि गैस लीक होने की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। बाद में कीव की पुलिस इसकी जांच में जुट गई। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि भले ही रूस अपने दोस्त बेलारूस को अपने कुछ परमाणु हथियार भेजने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन उसने अब तक वहां एक भी परमाणु हथियार तैनात किया नहीं है। पुतिन ने मार्च में ऐलान किया था कि वो रूस के कुछ न्यूक्लियर बम अपने और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में तैनात करेंगे। और फिर पिछले हफ्ते उन्होंने बताया कि रूस उन परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूस में पहले ही तैनात कर चुका है। लेकिन यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने पुतिन के दावे को सफेद झूठ ठहरा दिया। उन्होंने दावा किया कि रूस ने अब तक अपना एक भी न्यूक्लियर बम बेलारूस में ट्रांसफर नहीं किया है। बेलारूस की सीमा रूस और यूक्रेन दोनों से लगती है। वो रूस का जिगरी दोस्त है और इस लिहाज से यूक्रेन से उसकी दुश्मनी है। यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डर यह है कि रूस के पास परमाणु हथियार हैं, जो कि यूक्रेन के पास नहीं है, बेलारूस के पास भी नहीं है। लेकिन रूस के ऐलान के बाद से यूक्रेन की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन अपने पूर्व और उत्तर पूर्व में पहले ही रूस के परमाणु हथियारों के रडार पर है। ऐसे में अगर बेलारूस में भी रूस के परमाणु बम पहुंच गए तो यूक्रेन अपने उत्तर में भी घिर जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया को खरसोन से जोड़ने वाले एक ब्रिज पर मिसाइल अटैक कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले साल ही ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग रूस से क्राइमिया वापस लेकर ही पूरी होगी। और ज़ेलेंस्की की उस कसम को पूरा करने के लिए यूक्रेन इसी महीने की शुरुआत में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ऐसे में रूस के ब्रिज अटैक के ताजे दावे के बाद लग रहा है कि यूक्रेन अपने क्राइमिया को वापस पाने के लिए फुल एक्शन में आ चुका है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने ब्रिज पर एक आध नहीं बल्कि 4 मिसाइलें दाग दी हैं। और रूस के दावा यहीं खत्म नहीं होता। उसका यह भी मानना है कि यह अटैक भले ही यूक्रेन ने किया पर उसका ऑर्डर ब्रिटेन ने दिया, क्योंकि रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने आशंका जताई थी कि यूक्रेन की सेना क्राइमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करने की तैयारी में है। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के दिए हथियारों से क्राइमिया पर धावा बोला तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन रूस के बयान से साफ है कि यूक्रेन ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और यूक्रेन के बाकी हिस्से से क्राइमिया को काटने के लिए ब्रिज पर मिसाइल हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में उस ब्रिज में बड़ा सा गड्ढा दिखा जिसके आर पार सब नजर आया। पास में ही मिसाइल के टुकड़े भी पड़े दिखे। एक टुकड़े पर तो फ्रांस लिखा हुआ भी दिखा। यूक्रेन अपने दक्षिणी हिस्से से रूस की सेना को भगाने के लिए जोरदार पलटवार शुरू कर चुका है। वहीं सबसे तेज लड़ाई चल रही है और खरसोन प्रांत यूक्रेन के दक्षिण में ही है। उसके काफी हिस्से पर रूस का कब्जा है और यूक्रेन के एकदम दक्षिण में ही मौजूद क्राइमिया पर तो रूस बीते 9 साल से कुंडली मारकर बैठा है। रूस ने दावा किया कि खरसोन से क्राइमिया को जोड़ने वाले उसके पुल पर ही यूक्रेन ने मिसाइलें बरसा दी। ये ब्रिज क्राइमिया से दक्षिणी यूक्रेन में फ्रंटलाइन तक पहुंचने का सबसे छोटा रूट है।